So children, here we continue our chapter number 9, the second topic, crossing the river. This incident was happened on 5th February 1984. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. तो बच्चों, उन लोगों को हर सुबह में क्या मिलता था ब्रेकफास्ट में? तो विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क। हॉट चॉकलेट मिल्क क्यों देते थे? क्योंकि उनकी बॉडी गर्म रहे। क्यों गर्म रहे? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक तो पहाड़ पर चढ़ने वाले थे इसलिए, और उनको वो शक्ति देता था। अब चॉकलेट और मिल्क ये दोनों हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और लेकिन वो हॉट था। और विटामिन सी की टैबलेट्स और आयरन की टैबलेट्स वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, और खुद को हम अंदर से गर्म रख सकते हैं। और उनका एवरी मॉर्निंग क्या होता था? मेडिकल चेकअप होता था, और फिर वो लोग अपने बैंडेजेस बांध के कितने डेज बचे थे वो काउंट करते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर। तो 8 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग कहाँ पर पहुँचे? रिवर के पास। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर। तो रिवर के ऊपर क्या था? एक रोप बंधी हुई थी, एक डोरी, वो आप लोगों को स्कूल में यहाँ पर सिखाते हैं ना, ट्री के ऊपर रोप बांध के एक ट्री से दूसरे ट्री तक लेकर जाते। आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा, या तो फिर आप लोगों ने इन योर पास्ट स्कूल के अंदर किया भी होगा वो वाला। तो वही उन लोगों ने वहाँ पर एक रोप बांधी, एक बैंक से दूसरे बैंक तक, मतलब कि एक रिवर के एक साइड से दूसरी साइड तक। और द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैग्स और पिस्टन्स ऑन बोथ द साइड्स। तो जो रोप थी वो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह डाली, और वो पैग्स और पिस्टन के साथ बांधी हुई थी एकदम टाइटली। पैग्स और पिस्टन मतलब कि वो आप लोगों ने हुक जैसा देखा होगा मूवीज़ या किसी शॉर्ट फिल्म के अंदर, कि वो लोग एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर, या तो फिर एक रिवर के साइड से दूसरी साइड जाने के लिए वो लोग किसी ट्री के ऊपर डालते हैं। वो हुक जैसा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर फिक्स्ड हो जाए, और वो खुद का जो वेट है वो उसके ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह, एक साइड से दूसरी साइड जा सके। तो उन्होंने दोनों साइड ऐसा बांधा था। I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope come out. वो जो राइटर है वो डरी हुई थी, थोड़ी नर्वस थी, और उनको वो ऐसा भी सोच रही थी कि अगर ये जो रोप उन्होंने बांधी है वो अगर दूसरी साइड से बाहर निकल गई तो क्या होगा। I was trying to estimate how wide the river is. और वो खुद को क्या बोल रही थी कि रिवर जो है वो बहुत ही वाइड नहीं है, खुद को सहानुभूति दे रही थी, जिसकी वजह से वो एक साइड से दूसरी साइड तक जा सके। नाउ लुक ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड द wrist एंड पुट अ सीलिंग, इट इज़ द टाइप ऑफ हुक इन इट। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? रोप बांधी अपनी रिस्ट यानी कि अपनी कमर पे, और उन्होंने वो जो हुक जैसा था उसको भी वहाँ पर डाला। ही देन पुल द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। और फिर उन्होंने क्या किया? वो जो थिक रोप थी उसको रिवर के ऊपर से बांध दिया,
एंड वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, और वो उसके ऊपर से चलने लगे। आइसी वाटर यानी कि बर्फ जितना ठंडा पानी। ही वेंट टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड चले गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। तो कोई भी रेडी नहीं था सबसे पहले जाने के लिए, वो फास्ट फ्लोइंग रिवर थी इसलिए, और सब लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। आप लोगों की तरह बच्चों, आपको अगर कोई टीचर बुला रही हो डांटने के लिए तो आप लोग क्या करोगे? अपने फ्रेंड को पहले भेजोगे, अपने एनिमी को पहले भेजोगे, बाद में लास्ट में आप लोग जाओगे। तो ये लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। Just then, no, I stood last in the line hoping that no one would see me. और ये जो राइटर है वो सबसे लास्ट में खड़ी थी। वो ऐसा सोच रही थी कि मैं सबसे लास्ट में खड़ी रहूं तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा। लेकिन जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्टर कम नियर मी with the sling and a rope in his hands. I knew there was no escape now. I was ready but did not have the courage. तो बाद में क्या हुआ कि वो तो सबसे लास्ट में खड़ी थी इसलिए उसको लगा कि मुझे यहाँ पर कोई देखेगा नहीं, लेकिन जो उनका इंस्ट्रक्टर था वो सबसे पहले उन्हीं के पास आया स्लिंग और रोप लेकर, और उसको पता लग गया कि हाँ अभी यहाँ से भाग नहीं सकते, अब तो रेडी ही रहना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसके बट डिड नॉट हैव द करेज, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सर को मना कर पाए कि वो रेडी नहीं है। सर कुड गेस माई फियर्स, ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 cheers for Sangeeta madam. And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. और सर को पता था, सर को वो संगीता थी, जो संगीता मैडम थी, वो जो राइटर है उसकी आंख में डर दिख रहा था। लेकिन फिर भी सर ने क्या बोला कि सब लोग 3 चीयर्स करो संगीता मैडम के लिए। तो सब लोगों ने चीयर्स किया संगीता मैडम के नाम का, और फिर किसी ने उनको हल्के हाथों से धीरे से पानी के अंदर धक्का दे दिया। I felt as if my feet were frozen. I started shivering, my teeth were chattering. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the riverbed. As I walked further in the river, got deeper and slowly the water reached up to my neck. तो बाद में वो पानी के अंदर तो चली गई, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि उनको ऐसा लगा कि उनके जो पाँव है वो पूरे के पूरे फ्रोज़न हो गए, पूरे के पूरे जम गए हैं ठंडी के अंदर। वो शिवरिंग करना चालू किया उन्होंने, काँप रही थी ठंड की वजह से। उनके जो टीथ थे वो चैटरिंग कर रहे थे। चैटरिंग मतलब कि जब आपको ठंड लगती है तब आपके दांत कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना आपके दांत, वैसे उनके भी दांत हिलने लगे। और उन्होंने धीरे से रोप पकड़ी और उन्होंने जो रिवर थी उसके अंदर अपने पाँव डालने शुरू किए। और फिर एज आई वॉक्ड फर्दर, वो आगे ही आगे जाती रही रिवर के अंदर, वैसे ही वैसे पानी बढ़ता गया। और पानी कहाँ तक आ गया, तो उनके गले तक पानी आ गया। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. और रिवर के अंदर बीच में जाके वो अपना बैलेंस खोने लगी और वो स्लीपिंग यानी कि वो बहने लगी पानी के साथ। I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. और बाद में वो इतनी डर गई और उनको इतनी ठंडी लगी कि उनके हाथ में जो रोप थी, जो डोरी थी, वो फिसल गई। और फिर उन्होंने शाउटिंग चालू की कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। उनको श्योर था कि वो
पानी के साथ बह जाएगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टायर्ड विद द रोप टू द स्लिंग। लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनको उनकी कमर से दूसरी रोप से स्लिंग के ऊपर बांधा हुआ था। होल्ड द रोप, आई कुड हियर द शाउट। फिर उनको शाउट सुनाई दिया कि डोरी को पकड़ो। I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward। और जैसे तैसे करके उन्होंने जो रोप थी, जो डोरी थी, उसको फिर से पकड़ लिया। Slowly with some courage I reached the river bank। I felt a special kind of happiness as I come out of the river। फिर धीरे धीरे करेज यानी हिम्मत के साथ वो दूसरी रिवर के बैंक तक पहुंच गई, एक साइड से दूसरी साइड पहुंच गई। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुंची तो उनको इतना अच्छा लगा, इतनी हैप्पीनेस फील हुई, वो बहुत ही खुश हुई कि वो पानी से बाहर निकल गई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। और वो कैसी हैप्पीनेस थी कि एक चैलेंज था, उन्होंने वो फिनिश किया, इसलिए वो बहुत ही खुश थी। Now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly। और दूसरी साइड वो खड़ी क्या चिल्ला रही थी दूसरों के लिए कि जो रोप है उसको एकदम टाइटली पकड़ना। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage। और उनको पता था कि ये कॉन्फिडेंस है जो एक चैलेंज को फेस करने के बाद उनके अंदर जो हिम्मत आई है उसका कॉन्फिडेंस था। सो चिल्ड्रन, हियर वी स्टॉप। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।